नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2026। दोस्तों देखिए, जब तक ऑयल प्राइस ऊपर रहेगा तब तक देखिए बाजार ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही मतलब वही थोड़ा बहुत वीकनेस चलेगा, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा जैसे कि आज था। आज अगर आप देखेंगे मार्केट ऐसा नहीं कि शुरू में खराब मूवमेंट दिया, नहीं। शुरू में अगर आप देखेंगे लगभग 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला, है ना। 11 बजे पे तो निफ्टी फिफ्टी आज इंट्राडे हाई भी टच किया, वो भी 23,800 को क्रॉस करके, जिस बारे में कल रात में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, याद आ रहा है। फिर एकदम से स्लिप किया क्योंकि रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब स्टे नहीं कर पाया उसके ऊपर। फिर थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट, फिर बीच में मतलब सेकेंड हाफ में फिर से क्रॉस करने की कोशिश, अगेन उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिल गया 23,800। फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते आते एकदम से जो पॉजिटिव पॉइंट था उसको भी क्रॉस करके एकदम से नेगेटिव में आज क्लोजिंग दिया निफ्टी फिफ्टी 23,643 पॉइंट पे, लगभग 0.19% ड्रॉप हो गया। अब देखिए, बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था, बात ये नहीं है। बात ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, साथ में थोड़ा सा डाउनसाइड वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब शुरू में चल रहा है ऊपर, फिर थोड़ा थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट। सेम बैंक्स, अब देखिए जितना अनसर्टेनिटी बनेगा, ऑयल प्राइस ऊपर रहेगा, महंगाई बढ़ेगा, बैंक्स में क्या होगा कि देखिए स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। और ये फैक्ट है। जैसे कि 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, याद कीजिए 2022 की बात है, तब भी सेम सिचुएशन देखने को मिला, बैंक स्ट्रेस में आ गया था। आप देखिए निफ्टी फिफ्टी आज उतना नहीं गिरा, निफ्टी फिफ्टी कितना पॉइंट नीचे था, 0.19% नीचे, बट बैंक्स को आप देखिए, बैंक निफ्टी अगेन लास्ट डे जब जिस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया था 54,000, उसको अगेन ब्रेक कर लिया और क्लोजिंग दिया 0.77% नीचे आके। बाकी सेक्टर्स की बात करें, एक आध सेक्टर आज ठीक ठाक पॉजिटिव में था, बट मेजरली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और जिस वजह से दोस्तों पॉसिबल है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया होगा। क्या आपके पोर्टफोलियो के स्टेटस है, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। अच्छा, एमएन सेक्टर आज थोड़ा बहुत वीक था, बट काइंड ऑफ फ्लैट था। सीडीओ सेक्टर काफी वीक था। मेटल सेक्टर में आज गिरावट, मेटल सेक्टर गिरावट तो होना ही था, बिकॉज गोल्ड सिल्वर कल रात से ही वीक चल रहा था। अच्छा, पीएसयू बैंक में आज काफी करेक्शन हुआ। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक ना आज मैं कहूंगा मतलब शुरू शुरू में उतना वीक नहीं था। पीएसयू बैंक सेकंड हाफ में गिरा है। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पीएसयू सेक्टर थोड़ा वीक था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर पॉजिटिव में था, बट कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका वेटेज नहीं है आपकी अल्टीमेटली निफ्टी फिफ्टी में। रियलिटी सेक्टर में भी वीकनेस देखने को मिला। सर्विस सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फिर भी उतना ड्रॉप नहीं हुआ जितना बैंक निफ्टी गिरा। सीपीए सेक्टर ठीक था। आईटी सेक्टर आज पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक गिरावट के बाद आईटी सेक्टर में आज थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, बट इनफ नहीं था। एफएमसी सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। ऑटो सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। कंजप्शन सेक्टर थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ फ्लैट था। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वीक था। एनर्जी सेक्टर भी वीक था। ऑयल गैस सेक्टर भी वीक था। यानी ओवरऑल बात करें, मार्केट सेम वही आपके वीकनेस, वही आपके वॉलेटाइल, इस प्रकार की मार्केट ही देखने को मिला आज की डेट में। और देखिए इसके पीछे रीजन एक ही है जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा हूँ कि देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ऑयल प्राइस है। और ऑयल प्राइस आप देखिए सुबह $109 $10 पर बैरल पे पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब कल रात में तो हमने देखा था कि ऑयल प्राइस थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। याद कीजिए कल रात में जब मैं 10:30 की वीडियो हो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब ऑयल प्राइस इस लेवल पे चल रहा था, $104 $105 पर बैरल पे। उसके बाद एकदम से बढ़ने लगा सुबह सुबह, कहाँ से कहाँ पहुंच गया आप देख ही सकते हो, अभी $108 पे चल रहा है, ठीक है। और यही वजह देखिए कल रात में यूएस मार्केट रिकवर कर गया था, हमारे गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चल रहा था, है कि नहीं। और आज सुबह सुबह जैसे ही आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर सब आपके नेगेटिव में था। मैं आपको आज मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे भी दिया था, जिस वजह से आपको मैं बार बार कल रात में कह रहा था कि सुबह उठ के देख लेना, क्योंकि आज की डेट में मतलब 1 घंटा 2 घंटे में सब कुछ बदल रहा है। अब ये देखिए अभी फिलहाल डॉ जोन्स की जो फ्यूचर 0.65% नीचे चल रहा है। नैस्डैक की फ्यूचर लगभग 1.28% नीचे चल रहा है। मतलब ऊपर से कल चाहे यूएस मार्केट रिकवर कर गया, बट आज कहीं ना कहीं वीकनेस हो सकता है। और सिर्फ यहाँ पे इंडियन मार्केट का भी बात नहीं है, इंडियन मार्केट के साथ साथ मोस्टली एशियन मार्केट वीक था। ये देखिए जापानीज मार्केट लगभग 1.5% 2% की रेट में गिरा है आज की डेट में। चाइनीज मार्केट भी आज वीक था। मोस्टली इंडेक्स 1% आधा परसेंट, कोई 1.5% इतना नीचे क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज मेजरली वीक था, 1.5-2% नीचे क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट तो और भी ज़्यादा। बट ये भी फैक्ट है कि देखिए साउथ कोरियन मार्केट बहुत चल भी गया था, 5% 6%। KRX तो 6-6.5% गिरा है। कॉस्पी की सारे इंडेक्स 6-6% करके गिरा है। इंडियन मार्केट भी आज फिर भी मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू अदर एशियन मार्केट थोड़ा कम ही वीक था। ताइवानिश मार्केट भी आज काफ़ी गिरा है, 1% 1.5%। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था। ये खचरा भी अभी गिर रहा है।
न्यूजीलैंड की मार्केट भी वीक था, मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट वीक था, सिंगापुर मार्केट वीक था, एक भी मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं, थाई मार्केट भी वीक था। सारे के सारे मतलब जापानीज मार्केट से लेके थाई मार्केट, सारे के सारे मार्केट आज कहीं ना कहीं वीकनेस के साथ क्लोजिंग है। और उसके पीछे रीजन एक ही है, जो आपको मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहा हूँ कि ऑयल प्राइस खास करके भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, इस वजह से क्योंकि भारत की 90%, याद है आपको मैं कितने बार आपको कह चुका हूँ, अभी रिपीट में चल रहा है, इतना मैं रिपीट कर चुका हूँ, 90% जो ऑयल इंपोर्ट वो मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है भारत को, जो ऑयल डिमांड है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि देखिए, ऐसा नहीं कि भारत को ऑयल सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, भारत को तो मिल रहा है, रशिया से भी मिल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी कोई रोक नहीं रहा है, ईरान भी नहीं रोक रहा है, यूएस भी नहीं रोक रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भारत को महंगा खरीदना पड़ रहा है, कोई सस्ता थोड़ी ना देगा, जो अभी मार्केट में भाव चल रहा है उसी रेट में देगा। और यही तो मेन वजह है। अब ऑयल भाव मतलब ऑयल की प्राइस बढ़ने से अब एक और बड़ी फैक्टर क्या पता है, ये गोल्ड फॉल क्यों गिर रहा है पता है, ये देखिए गोल्ड अभी 2.5% नीचे दिख रहा है ना, सिल्वर आपको ये देखिए 7, 7.5, 8% के आसपास सुबह से नीचे चल रहा था, क्यों पता है, क्योंकि अब फिर से वो 2022 वाला दौर आने वाला है। 2022 में क्या हुआ था याद कीजिए, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुआ था, महंगाई बढ़ रहा था, याद है 2022 में, तब सारे देश की सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक किया था, याद कीजिए, याद कीजिए, आरबीआई ने भी आई थिंक कि 2-3 बार रेट हाइक किया था, रेट बढ़ाया गया था। फेडरल रिजर्व ने भी एफएमसी मीटिंग में रेट हाइक किया था, बैक टू बैक 4 बार, याद कीजिए 75 बीपीएस करके, ऐसे सारे देश की जो सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक किया था। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि रेट हाइक अगर हो गया तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड की तरफ भागेगा, और गिरेगा कौन, गोल्ड सिल्वर, ये गिरेगा। समझ आ रहा है बात, तो जिस वजह से गोल्ड सिल्वर में अभी ड्रॉप हो रहा है। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये तो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑयल प्राइस बढ़ेगा मतलब यहाँ पे भी प्राइस में गेन होगा, वैल्यूएशन अल्टीमेटली ड्रॉप होगा। इवन आज सुबह सुबह के आपको पता है कि आज इंडियन करेंसी 96 को भी हिट कर लिया था, ये देखिए इस पोजीशन को देखिए, सुबह 9:25 पे, अब नोट करना, 96 रुपए 12 पैसे पे पहुंच गया था, लाइफ टाइम लो पे। और दोस्तों ऐसे ही अगर चलता रहा अगले 1 महीनों पे, या यकीन मानिए इंडियन रुपी की वैल्यूएशन 100 क्रॉस कर जाएगा, मतलब 1 यूएसडी के अगेंस्ट में 100 आराम से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो स्थिति मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, काफी वॉलेटाइल है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली सब कुछ ठीक तभी होगा। एक ही मतलब चांस है ऑयल प्राइस गिरना। ऑयल प्राइस जब कब गिरेगा, जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोटली ओपन किया जाएगा पूरे दुनिया के लिए, ओके, और ये वॉर रुकेगा, मेन फैक्टर ये है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट पे लेके चलता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। ठीक है, देखिए आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो की नोटिफिकेशन। ठीक है, फटाफट अभी करके रख दीजिए। और दोस्तों आज सबसे ताज़ा खबर जो ऑलरेडी आई थिंक आप सभी को मिल चुका है, सुबह की अपडेट था। अब देखिए मैं कहूँगा ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये मैं आपको संडे के दिन ही कहा था, जिस दिन मोदी जी ने आके सबको कहा कि आप लोग थोड़ा सा महंगाई को मतलब जो अपने एक्सपेंस को, खर्चे को कंट्रोल कीजिए, गोल्ड कम कर दिए, अन्य सारी गोल्ड, बाहर घूमना मतलब विदेश यात्रा कम मत करना। तो बेसिकली वो एक इंडिकेशन था कि भाई सरकार बढ़ाने जा रहा है। और मैं कहूँगा ठीक है, ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, सबको पता था, कोई अंधा नहीं है कि अभी, हाँ कुछ लोग विरोध कर रहा है, वो आई थिंक कि अंधा हो चुका है कि उनको पता नहीं है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो शायद ये भी पता नहीं है कि बाकी पूरे दुनिया भर के देश ऑलरेडी हाइक कर चुका है पेट्रोल डीजल की भाव। और इतना नहीं, भारत सरकार तो सिर्फ 3 रुपये बढ़ाया है, सीएनजी 2 रुपये बढ़ाया है। ठीक है, बाकी जो जितने दुनिया भर के देश, वो लगभग 40-50% बढ़ा दिया, यूएस 50% बढ़ाया, कोई 10%, 20% करके बढ़ाया है। यहाँ पे तो भारत की जो सरकार है सिर्फ 3 रुपये बढ़ाया, परसेंटेज वाइज कितना होगा, 4%, 3.5% के आसपास बढ़ाया। जैसे कि अभी दिल्ली में जो फ्रेश रेट चल रहा है अभी 3 रुपये इंक्रीज करके 97 पॉइंट समथिंग, कोलकाता में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है 108, मुंबई में 106, चेन्नई पे चल रहा है 103। ये आपकी उसकी रेट, पेट्रोल की रेट, डीजल की रेट दिल्ली में चल रहा है 90, कोलकाता में 95, मुंबई में 93, चेन्नई पे 95 चल रहा है। ये आपकी फ्रेश रेट चल रहा है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मतलब क्या सरकार ये बढ़ा के सही किया, गलत किया, जो भी आपका ओपिनियन, मैं कहूँगा ठीक है, जो ये एक्सपेक्टेड था, होना था, हो चुका है मेरे हिसाब से। देखिए अभी ये वॉर को रुकना चाहिए, अदरवाइज अगले कुछ महीनों बाद फिर से बढ़ाया जाएगा। और ये होगा क्योंकि कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपको मतलब आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
है ना। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, मनी कंट्रोल की एनालिस्ट ने कुछ फैक्टर मेंशन किया जिस वजह से आज मार्केट खास करके सेकेंड हाफ में एकदम से डाउनसाइड मूवमेंट दिया है। फटाफट फॉर्मली देखेंगे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल अपडेट पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल, नहीं ये पार्शियली ठीक है बट उतना सही नहीं है। मेन फैक्टर यही है राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस। कल रात में जहाँ पे 104-105 डॉलर पे चल गया था, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कल रात में 23,800 850 पे पहुंच गया था, अगर रात की 12 बजे की वीडियो में याद कीजिए। और आज सुबह सुबह जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ गया 109 108, अभी तो 108 चल रहा है, सुबह 109-10 पे पहुंच गया था। यही मेन फैक्टर है, सारा खेल इसी से रिलेटेड है। और तीसरा फैक्टर वीक ग्लोबल क्यूज, वो तो होगा ही, उसका एक बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो एशियन मार्केट वो तो वीक रहेगा ही। रूपी हिट रिकॉर्ड लो, सारे वही ऑयल की इर्द गिर्द में है। ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा ऑटोमेटिकली रूपी की वैल्यूएशन भी गिरेगा। अच्छा पांचवा फैक्टर जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये तो ऑब्वियसली है ही, इसमें नया बात नहीं है। चाइना यूएस टॉक नो मेजर ब्रेक थ्रू ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और बाकी कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किया। तो ये कुछ फॉर्मल फैक्टर मनी कंट्रोल की तरफ से मेंशन किया। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट। सबसे पहले देखिए ये अभी की अपडेट है शाम के 4:42 की। ईरान की तरफ से आया खबर, ईरान से रिसीव मैसेज फ्रॉम यूएस। ओके, ईरान ने यूएस की तरफ से कुछ मैसेज रिसीव किया है, सेइंग विलिंग टू कंटिन्यू टॉक। ओके, तो यूएस जो ऑफिशियल है उसके साथ ईरानियन ऑफिशियल ने अभी मतलब कह सकते हो कि बातचीत चल रहा है। सिग्नल ओपननेस टू चाइनीज मीडिएशन। अच्छा साथ में ये भी कहा कि चाइना, अभी जो ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुआ है उसमें तो बहुत सारे टॉपिक पे जो बातचीत हुआ है, बहुत सारा आउटकम था, बट अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज के टॉपिक पे बात करें, चाइना ने भी एग्री किया है कि नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना चाहिए। तो अब ईरान ने सीधा सीधा कहा कि ठीक है चाइनीज मीडिएशन के थ्रू हम लोग अभी बातचीत कर रहा है, यूएस और ईरानियन ऑफिशियल। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये पुराने खबर नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे ही मिलता जुलता खबर पिछले कुछ हफ्तों से भी आ रहा है। रिपोर्ट आया है यूएस रिजेक्ट ईरान 14 पॉइंट प्रपोजल टू एंड वॉर। तो मतलब एक और बार ईरानियन ऑफिशियल ने 14 पॉइंट की कुछ ऐसे फ्रेश प्रपोजल रखा था यूएस के पास। और ये अब देखिए आज की खबर है 15 मई 2026 दोपहर 1:15 की खबर है। यूएस ने आते ही उसको क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया। यूएस हैज रिजेक्टेड द 14 पॉइंट प्रपोजल सेंड बाय ईरान टू एंड वॉर, रिटारेटिंग दैट इट विल नॉट बज on the condition that the country cannot have a nuclear program, Tehran time has reported। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए, एक और रिपोर्ट अब ईरान की तरफ से नहीं, ट्रम्प की तरफ से, सॉरी, ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि ईरान इज फिनिश्ड शुड मेक डील टू एंड वॉर। तो ईरान के ऊपर फिर से साइकोलॉजिकल प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। बट दोस्तों इस बार थोड़ा सा मैं कहूंगा सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुआ, आपको मैं उसका आउटकम भी दिखाया था, और साथ में आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो की बात है, आपको मैं ये भी कहा था कि अभी ईरान थोड़ा सा आइसोलेटेड हो चुका है। क्योंकि देखिए रशिया टोटली सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया को बेनिफिट मिल रहा है, रशियन ऑयल डिमांड बढ़ गया, महंगा बेच रहा है। चाइना एक उम्मीद था, पर ट्रंप के साथ ये मीटिंग में, मतलब ट्रंप का जो विजिट है, चाइना ने भी एग्री कर लिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना चाहिए। तो जिस वजह से इसके दम पे आप कह सकते हो कि एक तरफा अब ट्रम्प ने ये कह रहा है कि ईरान इज फिनिश्ड, क्योंकि एक तो इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, पर चाइना की तरफ से जो एड मिल रहा था वो भी अभी भेजना बंद कर दिया। बट बात यह है कि चाइना भरोसे के लायक नहीं है, ये भी फैक्ट है, ये भी मैं कहूंगा 100% ट्रूथ है। हो सकता है कि चाइना भी ट्रम्प के विजिट के समय कह दिया कि नहीं ठीक है हम नहीं भेजेंगे, ईरान को एड प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कर दे, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों आज की डेट में डिप्लोमेसी लेवल आप देखिए, जहां पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप उधर पहुंच गया, मतलब चाइना पहुंच गया, दूसरी तरफ ईरानियन एफएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर या रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गियो लैवरोव सब भारत में आए हैं। भारत में ब्रिक्स की मीटिंग चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, मैं आपको इसके पहले भी अपडेट दिया था। अब यहाँ पे आया है खबर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की तरफ से, वी विल वेलकम एनी कंस्ट्रक्टिव रोल बाय इंडिया। ये कौन का? ईरानियन एफएम अब्बास अराक्ची ने कहा ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस, मतलब भारत अगर कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कह सकते हो कि करना चाहते हैं उसको हम वेलकम करते हैं। तो अभी दोस्तों ईरान की उम्मीद भारत के ऊपर आके टिक गया, समझ आ रहा है। अब टॉप लेवल डिप्लोमेसी चल रहा है, और जो लोग कह रहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल ये वो, उनको भी समझने की आवश्यकता है कि भाई थोड़ा सा अपने नॉलेज को ग्रो अप
कीजिए। ओके, तो कुल मिला के मैं कहूँगा ठीक है, अभी माहौल उतना बढ़िया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये वॉर रुकना चाहिए, तभी पॉसिबल है ऑयल प्राइस गिरना। और ऑयल प्राइस अगर नहीं गिरेगा दोस्तों, आप रफली मान के चलिए मार्केट और प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, वैसे आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ है, मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।